दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए टीजीटी का विज्ञापन जारी हो गया है और पदों की संख्या लगभग 7,500 के आसपास है। तो यहाँ पर पद देख लीजिए कितने कितने पद हैं, उसके बाद क्या शैक्षिक अर्हता होगी, कैसे आवेदन कर पाएंगे, कब से आवेदन कर पाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में बहुत कंजूसी आप लोग करते हैं। ऐसा लगता है आपको पैसा देना पड़ रहा है लाइक करने का। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसमें आपकी जेब से 1 रुपये भी नहीं जाएगा, तो लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो विज्ञापन है उसमें टीजीटी इंग्लिश की जो पदों की संख्या है कुल मिलाकर के 1,751 पद हैं। इसमें जनरल के 613 पद हैं, एससी के 297 पद हैं और बीसीए के 235 पद हैं, बीसीबी के 133 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 175 पद हैं। टोटल 1,751 पद हैं। टीजीटी होम साइंस की बात कर लेते हैं तो जनरल के 27 पद, एससी के 11 पद, इस तरीके से यहाँ पर पूरा आप लोग दे सकते हैं 73 पद टोटल है। टीजीटी म्यूजिक के 4 पद जनरल के हैं, एससी के 2 पद हैं, बीसीए के 1 पद है और बीसीबी का भी 1 पद है, टोटल 10 पद हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी नहीं आती, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 821 पदों का विज्ञापन ये है और इसमें पदों की संख्या 288 जनरल में, एससी के लिए 139 और ओबीसी के लिए और अन्य जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यहाँ पर सभी की पदों की संख्या देख सकते हैं। टीजीटी आर्ट में भी अच्छे खासे पद हैं, 1,443 पद यहाँ पर हैं। इसके बाद बात करेंगे टीजीटी संस्कृत की, तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के पदों की संख्या है 714। टीजीटी साइंस बम्पर इसमें भी पद हैं, 1,297 पद टीजीटी साइंस में है और टीजीटी उर्दू 21 पद हैं। तो ये तो पद यहाँ पर हो गए। अब इतना ही नहीं, अभी पद और हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसी पीडीएफ में। यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये एक टेबल यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। इस टेबल में भी देखिए वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी उर्दू, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट, टीजीटी सोशल स्टडीज़ और टीजीटी होम साइंस। तो यहाँ पर भी पदों की संख्या दी गई है। अभी अलग अलग पद क्यों दिए गए हैं तो इसका मैं बताता हूँ। ये जो पद यहाँ पर दिखाए गए हैं ये है मेवात कैडर के लिए, और जो ऊपर टेबल मैंने दिखाई थी वो रेस्ट ऑफ मेवात को छोड़ करके बाकी अन्य जो पद हैं वो हैं। ठीक है, तो ये विज्ञापन कहाँ से आया? वो विज्ञापन आया हुआ है हरियाणा की तरफ से, और अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अनाउंस किया था कि हरियाणा में शिक्षकों की भर्तियां जल्द आने वाली है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं। 27 सितंबर 2022 यानी आज इसका विज्ञापन जारी हुआ है। 5 अक्टूबर से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे और 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी और फीस पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 28 अक्टूबर। फॉर्म कैसे भर पाएंगे तो governmentjobcenter.com पर इसका जो फॉर्म है अवेलेबल रहेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम है abtech123, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो भर्ती हरियाणा की है यहाँ पर सभी प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फॉलो करते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, यहाँ पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा ये बोला गया है, पहला जो कि सभी पदों के लिए सेम है, ये तो होना ही होना चाहिए। नंबर 1, आपने हाई स्कूल जो पास किया है कम से कम आपने हिंदी ज़रूर पढ़ी हो, या फिर हिंदी नहीं पढ़ी है तो संस्कृत आपने हाई स्कूल में ज़रूर पढ़ी हो, नंबर 1। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि आपने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी HTET के नाम से जिसको जानते हैं ये क्वालिफाई किया हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो HTET आपने क्वालिफाई किया हो। HTET मतलब स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको आपने ज़रूर क्वालिफाई किया हो। तीसरा यहाँ पर बोला गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन विद ईच पोस्ट, सब्जेक्ट के अनुसार कौन कौन सी अर्हता आपके पास सब्जेक्ट अनुसार होना चाहिए वो नीचे दिया गया, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एज ग्रुप की बात कर ले तो 18 से 42 वर्ष तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी को
नियमानुसार यहाँ पर छूट भी मिलेगी। ग्रेड पे की बात कर ले तो टीजीटी की वैकेंसी है तो ग्रेड पे आपको 4600 ही मिलेगा, यानी अच्छी जॉब मिलेगी कि स्टार्टिंग सैलरी कम से कम नहीं तो बनेगी 60,000 के ऊपर ही आपकी बनेगी। अब यहाँ पर देखिए बात की गई है सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोला गया है टीजीटी इंग्लिश के लिए बोला गया कम से कम आपने 50% नंबर से बैचलर्स डिग्री किया हो यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, साथ ही साथ आपने बीटीसी किया है या जेबीटी किया है या डीएड किया हुआ है या फिर डीएलएड किया हुआ है, इनमें से कोई भी आप अर्हता रखते हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इस टीचर भर्ती में आपका डीएलएड भी माना जाएगा। और बीएड वाले हैं तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहाँ पर भी देखो बीएड वाले भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, चाहे आपने बीएड किया हो या स्पेशल बीएड किया हो, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएलएड कोर्स किया जो 4 वर्षीय कोर्स होता है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, या बीएड एक कोर्स होता है इसमें आपने किया तब भी फॉर्म भर पाएंगे। और दूसरा एचटेट कंपलसरी है, यानी संबंधित विषय से ग्रेजुएशन प्लस एचटेट होना जरूरी है, और हिंदी या संस्कृत को आपने हाई स्कूल स्तर पर पढ़ी हुई। इसी तरीके से होम साइंस के लिए बोला गया तो होम साइंस के लिए बोला गया 2 साल का आपने डिप्लोमा अगर लिया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन में या और बीएससी होम साइंस किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या बीएससी होम साइंस किया हो 1 साल का बीएड किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से बीएलएड किया हुआ या अन्य स्पेशल क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है टीजीटी म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए बोला गया बीए आपने किया और 2 साल का डीएलएड कोर्स किया हो, ठीक है, या फिर बीए किया है और 1 साल का बीएड कोर्स किया है या 2 साल का बीएड कोर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन कंडीशन वही है एचटेट और हाई स्कूल में हिंदी या संस्कृत। फिजिकल एजुकेशन की बात कर लेते तो यहाँ पर बोला गया है आपने बीपीएड किया हो या बीपीएड नहीं है डीपीएड किया हुआ तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पर भी एचटेट या एचटेट कंपलसरी है। टीजीटी आर्ट की बात कर लेते तो बीएफए किया है आपने या फिर बीए और 2 साल का डिप्लोमा आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड है तब भी आप कर सकते हैं, बीएलएड है या बीएड है तो भी आप एलिजिबल हैं। संस्कृत की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन आपने किया हो संस्कृत से, साथ में 2 वर्षीय कोई भी डिप्लोमा है 1 वर्षीय कोई भी डिग्री आपके पास एजुकेशन की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से आगे टीजीटी साइंस के लिए बोला गया बीएससी आपने किया हो 2 साल का डिप्लोमा किया डीएलएड किया हुआ या बीएड किया हुआ है या बीएससी बीएड वाला कोर्स होता है 4 वर्षीय उसको किया हुआ है ना, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 1 साल का बीएड है तब भी आप एलिजिबल है, स्पेशल बीएड है तब भी आप एलिजिबल है। यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के तो वो भी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स ये 5 विषय दिए गए हैं, इन 5 में कम से कम 3 विषय आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़े हों, कोई भी 3 विषय पढ़े हों उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद उर्दू की बात कर लेते हैं तो उर्दू के लिए बोला गया ग्रेजुएशन आपने उर्दू से किया हो, साथ में बीएड या डीएलएड कोई भी एक आपने किया हुआ हो, एचटेट कंपलसरी है। तो ये तो बात हो गई। हिंदी वाले अभ्यर्थी देख लें, जो हिंदी वाले हैं तो हिंदी आपने जो पढ़ी है ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई हो और बीएड या डीएलएड आपने किया हुआ हो। ठीक है, संस्कृत का मैंने बता ही दिया, और अब आगे देखते हैं कौन सा है सब्जेक्ट। आई थिंक सारे सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो। जैसे 2 टेबल मैंने शुरुआत में दिखाई थी, एक मेवात कैडर के लिए और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। मैथमेटिक्स वाले अभ्यर्थी देख लें, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी आपने किया हो, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर आपने मैथ पढ़ा है और 2 साल का डीएलएड है या बीएड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर देखो चीज़ें बताई गई, मैं अभी आपको इसी में दिखा देता हूँ। तो आप वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप कंजूसी बहुत करते हैं लाइक करने में। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन होगा आपका रिटर्न एग्जाम के बेस पर होगा, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। यहाँ पर रिटर्न एग्जाम अच्छा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका 95% वेटेज रहेगा और 5% वेटेज यहाँ पर मिलेगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस वालों को। तो 5% उसको छोड़ दो आप, 95% आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। तो रिटर्न एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा हो जाता तो यहाँ पर सिलेक्शन आपका पक्का है, कोई इसमें बाधा नहीं है।
बाकी रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, यहाँ पर बताया गया कि रिटन एग्ज़ाम जो रहेगा वो 100 नंबर का आपका रहेगा, मतलब टोटल 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। सो टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें रिटन एग्जाम हो सकता है 95% वेटेज रिटन एग्जाम को रहेगा, 5% वेटेज जो आपका इसको रहेगा। अब यहाँ पर रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर देखो नहीं बताया गया। बोला गया कि सिलेबस ऑफ रिटन एग्जाम विल बी इशूड लेटर ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। एचएससी की वेबसाइट जो है यहाँ पर आपको बाद में नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि रिटन एग्जाम क्या होगा, कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। तो जैसे जारी होता है आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहले जो टीजीटी की भर्ती होती थी उसमें क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न रहता था, तो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हरियाणा की किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।